पीस पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद मोहसिन के नेतृत्व में महाराष्ट्र युवा अध्यक्ष फैसल बेग व महाराष्ट्र प्रदेश अल्पसंख्यक के अध्यक्ष सफीक सैयद के द्वारा महाराष्ट्र प्रदेश, मुंबई प्रदेश तथा जिला तालुका का एक बार फिर विस्तार किया गया। मुंबई महानगर पालिका की चुनाव की तारीख जैसे जैसे समीप आ रही है, वैसे वैसे पीस पार्टी के द्वारा पूरी तरह से महाराष्ट्र मुंबई के संगठन को मजबूती बनाने की तैयारी युद्ध स्तर पर हो रही है। इस पूरी तैयारी का जायजा लिया हमारे महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ राजकुमार विश्वकर्मा जी ने। पीस पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालय से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनरूई पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जी हाँ, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। आज हम फिर आ पहुँचे हैं पीस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालय के अंदर। जो मैंने पहले जो पंक्तियाँ पढ़ी वो किसी शायर की लिखी हुई पंक्तियाँ थी। ये मैं उनके लिए पढ़ा है जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष मोहम्मद मोहसिन जी, जब से फ्लैश न्यूज के कैमरे में जब से वो आए हैं, जब से हमने न्यूज़ कवर की है, तब से उन्होंने अभी तक कोई सियासत का कोई पायदान आगे बढ़ाया नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लोगों की सुख दुख में किस तरह शामिल हो सके, लोगों की स्वास्थ्य, चिकित्सा, पढ़ाई लिखाई का जो मसला होता है उसमें किस तरह इन्वॉल्व हो सके, जो लोग कोरोना महामारी के अंदर अपनी रोजी रोजगार खत्म कर चुके थे उनको किस तरह रोजगार दिया जाए, उसके मातहत उन्होंने जो एक कदम आगे बढ़ाया। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं पूरे कैमरे के माध्यम से, उसके पहले भी आप देख चुके हैं कि बड़ी संख्या के अंदर यूथ आइकॉन बन चुके मोहम्मद मोहसिन जी। बड़ी संख्या के अंदर मुंबई, महाराष्ट्र, अब मुंबई के अंदर देख सकते हैं कि तमाम जिलों की नियुक्ति की जा रही है। आज भी उसी कड़ी के अंदर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर लोग पीस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। सीधे हम बात करते हैं, यहाँ पर ज्योति जी है, ज्योति सनौणे जी। ज्योति जी, आप इसी इलाके में, इसी जिला में आपको जिम्मेदारी दी गई है, ये जिम्मेदारी कितनी बड़ी मानती है आप? मैं तो बहुत बड़ी मानती हूँ, क्योंकि मुझे ये आसिम जी ने ये मौका दिया है, मोहसिन भाई ने जो मौका दिया है उस पर कामिल होने के लिए अभी क्या बोलते हैं जी, मतलब जो मौका दिया है बिल्कुल कोशिश करूँगी, करना ही पड़ेगा। क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे हर पदाधिकारी को इतने हार पहनाए गए हैं, इतने बड़े पैमाने पर सत्कार किया गया है, कहीं ना कहीं कंधे का बोझ इतना लादा गया है। मैं सीधे चलता हूँ पहले मानूटी के जो हमारे सदर हैं सफीक सैयद जी। सफीक जी कहाँ हैं आप? आइए, क्योंकि आपकी बॉडी का बहुत ज़्यादा यहाँ विस्तार हुआ है। सफीक सैयद कहीं बाहर गए, सीधे चलते हैं हम ईद आइकॉन। दो ईद आइकॉन देख सकते हैं मेरे साथ में, बेसिक के मोहम्मद मोहसिन जी है और युवा के फैसल बेग जी। फैसल बेग जी, देखा कि आपने आपकी बॉडी का पूरी तरह से अपने जिस तरह से उद्घाटन किया, जिस तरह से अपने मोहम्मद मोहसिन जी का सत्कार किया, वास्तव में एक कहीं ना कहीं जो उत्साह था आपका, जो पार्टी के प्रति आपकी जो समर्थन की भावना उस दिन जाहिर हो गई है। फिर आपने उसी कड़ी में एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने बॉडी का विस्तार किया है। तो बताइए कि क्योंकि हमने देखा कि स्वागत समारोह में आपने हर पदाधिकारियों को हार, फूल और शॉल से लाद दिया है। सम्मान तो सबसे पहला पॉइंट है कि जब हमारी पार्टी में जॉइंट होता है उसका सम्मान हमको बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जब हम पहली बार ही युवाओं के साथ में अगर अच्छा जुड़ के उनको रास्ता नहीं दिखाएंगे तो वो हमसे कैसे ज़्यादा भरोसा करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि हम लोगों को सबसे पहला उनको इज्जत देना, ये हमारा काम है हमारी पार्टी का, जो हमारे मोहसिन शेख ने बताया है। तो हम लोगों को प्रोटोकॉल को आगे लेके जाना है। जी, प्रोटोकॉल को आगे ले जाना। सैयद साहब यहाँ बैठे हुए मानूटी के, क्योंकि आज हमने देखा कैमरे के माध्यम से मानूटी के और युवा के और बेसिक के भी सारे पदाधिकारी नियुक्ति की गई है। खासकर उन्होंने ध्यान रखा है मुंबई को। सही से बताइए कि किस तरह की चुनौती मान रहे हैं आप ये आज की नियुक्ति को लेकर? सबसे पहला तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और रही बात चुनौती की, मुझे काफ़ी खुशी हो रही है और मुझे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस तरह लोग हम लोगों के पास नहीं आ रहे, लोग हमारे पास आ रहे हैं, तो ये बहुत देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है कि लोगों के पास हमारा मैसेज पहुंच रहा है हमारी पार्टी को लेकर। और जिस तरीके से मोहसिन भाई ने हमको ये सिखाया हुआ है और हमारे डॉक्टर साहब ने भी हमको यही सिखाया है कि युद्ध को आगे करोगे तो युद्ध आगे होगा, तो लोगों उनका फ्यूचर आगे अच्छा होगा। जब फ्यूचर ब्राइट होगा तो फिर काम खुद ब खुद अंजाम मिलेगा। अच्छा, ये बताइए क्यों कारण क्या होता है कि जैसे कि मानूटी के अब सदर हैं मुंबई के और 227 विधानसभा महानगर पालिका की सीटें हैं,
क्योंकि आप पे एक बोझ होगा, क्योंकि 227 जो महानगर पालिका सीटें हैं, मोहसिन बेसिक के सदर हैं, युवा के सदर हैं, तो ये आप तीनों युवा, बेसिक के युवा, ये आप लोग कैसे कंप्रोमाइज कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास आवेदन आएंगे चुनाव लड़ने को लेकर, तो इस तरह की कोई कोर कमेटी आप लोगों ने बनाई है? अभी फ़िलहाल तो हम लोग की वो कोई प्रोपोगंडा ऐसा कुछ बना नहीं है, लेकिन हम भविष्य में बात करेंगे, मोहसिन भाई बैठ के हम लोग सब लोग ये डिस्कशन करेंगे, हम तीनों प्रेसिडेंट। और रही बात हमारी जो सीट की आपने बोला है, तो हमारा तो आपको पहले भी आपके चैनल के माध्यम से हमने बताया था कि हमारा प्रोटोकॉल एक ही है, हमको अपना बेस्ट देना है और हमें पीस पार्टी का झंडा हमें ऊपर लहराना है। मेरे बगल में खड़े यहाँ पे पार्टी के सलाहकार शकील शेख जी। शकील शेख जी मैं देखा काफ़ी शकील अंसारी जी हमने देखा काफ़ी उत्साह दिख रहा है, क्योंकि जब कोई वृक्ष बढ़ता है तो उसमें बुजुर्ग का उनका हौसला बढ़ता है। शकील बताइए कि किस तरह देख रहे हैं आज मुंबई महाराष्ट्र को आप अपने नज़रिए से? आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि हम लोग बहुत खुश हैं और बहुत काम कर रहे हैं मोहसिन जी और उनके सभी साथी लोग, जितने भी पदाधिकारी है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ ही रहे हैं और इंशाल्लाह और भी आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह कामयाब होने का बहुत चांस है और हो जाएंगे हम लोग। इंशाल्लाह कामयाब होने का बहुत चांस है। एक मुंबई के महाराष्ट्र के सलाहकार शकील अंसारी ने बताया। सीधे चलते हैं महाराष्ट्र के सदर मोहम्मद मोहसिन जी, आपके चेहरे पे जब भी मुस्कुराहट थी, आज भी हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा और एकदम एक जनरेशन है। मोहम्मद मोहसिन जी कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, मैं बार बार बोलता हूँ कि हफ्ते दर हफ्ते आपने सफलता का हर पैदान चढ़ते चले आप जा रहे हैं, तो क्या माना जाए ये मतलब महानगर पालिका चुनाव के आते आते अपने संगठन को इतना मौजूद कर दिया है कि बाकी पार्टियों की चिंता की माथे पर लकीर खींच दी आपने? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने हमें इतना कीमती समय दिया। जैसे आप जानते ही है कि युवाओं की तादाद दिन पे दिन हमारे साथ में बढ़ते जा रही है और मैं इस बात को लेके खुश हूँ। मेरे जो दोनों अध्यक्ष हैं, एक माइनॉरिटी के और यूथ के, और मेरी जो बेसिक की जो बॉडी है, माशाल्लाह उन लोग सारे लोग मेहनत कर रहे, कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ पे चल रहे और उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो लोग मेरी पीस पार्टी को लेके आगे बढ़ने के लिए, तरक्की हमारी जो बढ़ रही है, तो उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरी पूरी टीम का और मेरे जो बेसिक के जो लोग हैं और जितने अभी ऐसा होता है सबको एक एक जिम्मेदारी हमने दी गई है, तो अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा रहे हैं, उसको लेके मैं बहुत खुश हूँ। मोहसिन जी देखिए, अभी महाराष्ट्र सरकार गई थी सुप्रीम कोर्ट की मतलब कोरोना को पीरियड को लेकर महानगर पालिका चुनाव अगले 5-6 महीने तक टाला जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। तो ये माना जाएगा कि आने वाले फरवरी महीने में चुनाव अपने समय पे ही होंगे। तो इस चुनाव को लेकर जिस तरह से आपने बॉडी गठन प्रक्रिया आपने चालू की है, तो चुनाव को लेकर क्या तैयारी आपकी है? चुनाव को लेके 227 सीटें है, 227 सीटों में हमारी पूरी तरीके से तैयारी है। अब 200 पहले हमारी 160 सीटों को लेके तैयारी थी। अभी माशाल्लाह मैंने लास्ट टाइम आपके चैनल के माध्यम से कहा था, अभी हमारे को चैलेंजिंग नहीं लगता है, क्योंकि हमारी जो तादाद इस तरीके से जो जुड़ रही है हमारे साथ में, और 227 में हम 227 सीटें लड़े जाएंगी। ये बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस अकेले लड़ेंगे या गठबंधन करके लड़ेंगे? क्योंकि हमने आपके बड़े नेताओं से बात की है, शकील जी भी यहाँ पे खड़े हैं और आपके साकिर मुजौर थे, उनसे बात की है, तो उन्होंने बता रहे कि कहीं ना हमारी बात चालू है। अगर बात गठबंधन नहीं बना किसी अन्य पार्टियों से, तो भी आप कुव्वत रखते हैं महाराष्ट्र में कि अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे आप? गठबंधन की आपकी बात जो आपने कहा है उसका जवाब मैं आपको सही तरीके से देना चाहता हूँ। गठबंधन की बात है तो बातचीत चल रही है, गठबंधन का हमारा कोई गठबंधन को टूटा या गठबंधन बात नहीं बनी तो आप हमारे सदर हैं, जिम्मेदारी आपके कंधों पर तय होती है। अगर गठबंधन आपका किसी नहीं होता है तो ये आप फली चीज़ बोलेंगे कि आप अकेले दम पर 227 महानगर पालिका चुनाव सीट पर चुनाव लड़ेंगे? गठबंधन होए चाहे ना होए, पीस पार्टी 227 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और अपने दम पे लड़ेगी। ये थे मोहम्मद मोहसिन जी, जिन्होंने दिखा दिया है कि जो उत्साह है यूथ आइकॉन है, बेसिक के, माइनॉरिटी के, युवा के, कहीं ना कहीं उत्साह भरा हुआ। आज पिछले कई दिनों से पूरे मुंबई के अंदर उन्होंने अपने इस विधानसभा महानगर पालिका चुनाव को लेकर जो
तैयारी की है, कहीं न कहीं वास्तव में एक जो दिखता है, एक लोगों में जो उत्साह बना हुआ है, बड़ी संख्या में लोग पीस पार्टी से जुड़ रहे हैं। और कहीं न कहीं जैसे हम कह सकते हैं ना कि एक सफल व्यक्ति के पीछे किसी महिला का हाथ हो सकता है। मैं आपको हमारे दर्शकों को बताते चलूँ मैं कि आज मोहम्मद मोहसिन के पीछे उस महिला का नाम है उनकी वालिदा, पुरुष का नाम है उनके वालिद साहब। क्योंकि हमने देखा है कि जब बड़े कार्यक्रम होते हैं, उनके वालिद साहब यानी कि अब्बा, उनके डैडी हमेशा अपने कार्यक्रम पे, उनके कार्यक्रम पर नज़र रखते हैं। कहीं ना कहीं एक ताकत देने का काम अगर कोई कर रहा है इनके पीछे, मोहम्मद मोहसिन के पीछे, तो उनकी वालिद और वालिदा साहब कर रही हैं। कैमरामैन संयुक्त शेख के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज।